आपको घोड़ों का शौक कब हुआ? जरदारी साहब की इन्फ्लुएंस से हुआ या पहले से था? नहीं, पहले से था जी, पहले से था, बचपन से था। अच्छा, तो यू हैव बीन अ गुड राइडर आल्सो? I wouldn't say a good rider, लेकिन I was a decent rider। अच्छा। जी। But not anymore, अब तो टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन अब तो सही बात है, अब टाइम आपका सारा उस तरफ है जो कि अहम चीज है। तो बिल्कुल तो इंसान की जो एवोल्यूशनरी प्रोसेस के अंदर जो सबसे पुरानी एसोसिएशंस है ना, वो दो जानवरों के साथ हैं। तीन भी आप कह सकते हैं। एक शाहीन है जो अरब कल्चर में आपने देखा होगा, जिसके ज़रिए वो शिकार करते। कुत्ता उसके अंदर है, ओल्डेस्ट कंपेनियन, और फिर घोड़ा। ये इंसान की एवोल्यूशनरी प्रोसेस के अंदर तीनों सबसे क्लोज एसोसिएशंस आउटसाइड ये हमारी, वो तो एक शौक है बस। अगर आप असेंबली में पहुंचते हैं और सपोज सब लोग मिलकर एक शऊरी तौर पर फैसला करें कि यार देखो ये बंदा बात तो सही करता है, इसको वजीर आजम होना चाहिए, सवाल ही नहीं पैदा होता है वैस भाई। इतना शऊर नहीं आ सकता। नहीं, यहाँ पर जो ग्रीड फॉर पावर है वो इतना ज्यादा है कि यहाँ पर तो अपने खानदान से बाहर आप क्या, लेकिन अब्बासी साहब तो बंद तो गए ही थे ना। वो भी अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। तो नहीं जी, ये तो एक और ऐसा कोई वो है भी नहीं कि कोशिश यही है कि यार के बस इनफ इज इनफ, बैठा के बात हो बस। बहुत हो चुका है, बहुत। लेकिन वैसे आपको वजीर आजम का कैंडिडेट लगता कौन है? हर एक से जिससे भी हम पूछ रहे हैं आजकल सब कंफ्यूज्ड। पहले था कि नवाज शरीफ बड़े प्रोमिनेंट कैंडिडेट लग रहे हैं, फिर उन्होंने कहा नहीं भाई ये मुश्किल है, फिर कहते हैं नवाब शहबाज शरीफ साहब, फिर कहते हैं नहीं बिलावल साहब, फिर कहते हैं नहीं, वो बस घूम ही रहे हैं सबके ऑप्शंस। आपको क्या लगता है जो हंग पार्लियामेंट या कोalition गवर्नमेंट जो आने लगी है वो तो ज़ाहिर नजर आ रही है लोगों को, लेकिन कैंडिडेट कौन होगा या हो सकता है? बीच में मौलाना साहब का और जरदारी साहब का प्रेसिडेंसी वाला भी आया कि नंबर्स कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के पास कितने आते हैं, ये सब कुछ उन नंबर्स पे डिपेंड करेगा। और नंबर्स के बारे में अभी तक जो सर्टेनिटी है वो किसी जमात में नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा किया गया एक जमात की जानिब से, और फिर जब कुछ ट्रांसफर्स पोस्टिंग्स वहाँ हो गई तो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात ख़त्म हो गई। तो अब तो वो दौर है ना कि जिसमें कि जिस तरह सरकारी महकमों में एक महकमे से दूसरे महकमे में तबादला हो जाता है, तो अब तो इस तरह चल रहा है। तो जहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ की ये सोच हो कि जी हम इलेक्टेबल्स इकट्ठे कर लें और उनकी बुनियाद पे हम इलेक्शन लड़ लें, मैनिफेस्टोज़ की अहमियत ख़त्म हो जाए, अवाम के इश्यूज़ की अहमियत ख़त्म हो जाए, तो बड़ा मैन्युफैक्चर्ड किस्म का ये इलेक्शन है। लेकिन हमें जहन में ये भी रखना चाहिए कि 2002 में परवेज़ मुशर्रफ साहब अपनी पूरी माइट के साथ मौजूद थे, लेकिन PMLQ को मेजॉरिटी नहीं दिला सके। बिल्कुल। तो ये डिपेंड्स अपॉन द पब्लिक। ये पब्लिक को आप ये इलेक्टेबल क्लास को तो मैनेज कर सकते हैं, पब्लिक को मैनेज नहीं कर सकते आप। पब्लिक को क्या मशवरा है आपका फिर? पब्लिक अब बाशऊर लोग हैं जी, और हर किसी के मुकदमे को गौर से सुने, उसके अंदर दलील को तलाश करें, उसके अंदर सच को तलाश करें, और उसमें अपने शऊर के मुताबिक वोट करें। ये तो मैं नहीं कहता कि फ़लाने को वोट करें, फ़लाने को वोट करें। हमने ये बस तसव्वुर कर लिया है कि पब्लिक सही फ़ैसला नहीं कर सकती, हालांकि सबसे बेहतरीन फ़ैसला वो कर सकते हैं जो एक रेडी लगाने वाला है, जो एक दुकानदार है, जो एक ठेले वाला है, जो रिक्शा चलाने वाला है। सबसे बेहतरीन फ़ैसला वो करें। आप उनको मौका तो दें, आप उनकी राय सुने तो सही, आवाज़ तो सुने, कह क्या रहे हैं। और हर मुश्किल से मुश्किल हालात में उनके सामने जो भी ऑप्शंस थी, उन ऑप्शंस में उन्होंने ठीक फ़ैसला किया तारीख़ी तौर। तो पब्लिक को ट्रस्ट करें, उनको फ़ैसला करने दें, उनके फ़ैसले की राह में रुकावटें मत खड़ी करें। और फिर जमहूरियत सिर्फ इसी चीज़ का नाम तो नहीं है कि आप इक़्तिदार के लिए कोशिश करते हैं। जमहूरियत इस चीज़ का भी नाम है कि आप हार के लिए भी तैयार हो, और उसको भी तस्लीम करें। ये स्पिरिट है। बिल्कुल। और ऑपोजिशन के किरदार के अंदर भी लोगों की खिदमत करें जहां पर आप गवर्नमेंट को अकाउंटेबल करें। हम लेकिन बस मार धाड़ और ये वो नहीं मानना, मैंने बस ऐसे, बस ये अब बहुत हो गया है, बहुत नारे वारे बना लिए हैं आपके सपोर्टर्स ने, कैंपेनर्स? बस वो चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। नहीं, वो अभी इलेक्शन सिंबल अलॉट होना है। और सच की आवाज मुस्तफा नवाज। तो बस फिर इलेक्शन से मारेगा ठोकर। हाँ, that's a good one।